हेलो और वेलकम दोस्तों। आज के ग्लोबल न्यूज राउंडअप में हम दुनिया की 4 बड़ी खबरें लेकर आए हैं। बांग्लादेश इलेक्शंस, ईरान न्यूक्लियर साइट, इंडिया चाइना टॉक्स और इंडिया रशिया ऑयल डिस्प्यूट। सबसे पहले बात बांग्लादेश चुनाव की। आज वहाँ जनरल इलेक्शंस हुए हैं। ये चुनाव बांग्लादेश के हिसाब से बहुत खास हैं क्योंकि जुलाई 2024 में स्टूडेंट मूवमेंट के बाद शेख हसीना की सरकार वहाँ गिर गई थी और ये पहला मौका है जब वो नए लीडर्स को बांग्लादेश के लोग चुन रहे हैं। उस आंदोलन ने शेख हसीना की 15 साल पुरानी सरकार को हटा दिया था। उसके बाद नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस ने कमान संभाली, उनकी इंटरिम गवर्नमेंट बनी। यूनुस ने इस चुनाव को लेकर वादा किया है कि वो फ्री फेयर और पीसफुल होंगे। इसके लिए 500 ऑब्जर्वर्स भी आए हैं फॉरेन से और ईयू और कॉमनवेल्थ के रिप्रेजेंटेटिव्स भी वहाँ मौजूद हैं। पॉलिटिकल सीन भी इंटरेस्टिंग है। अवामी लीग बैन हो चुकी है और बीएनपी तारिक रहमान की लीडरशिप में स्ट्रांग पोजीशन में है, लेकिन जमात इस्लामी ने 11 पार्टीज के साथ गठबंधन करके उसे तगड़ी फाइट दी हुई है। अब देखना यह है कि चुनाव का नतीजा बांग्लादेश को किस करवट बिठाता है। अगली बड़ी खबर है ईरान से। इस सैटेलाइट इमेजेस ने दिखाया है कि ईरान अपनी इस्फाहान न्यूक्लियर साइट की टनल्स को कंक्रीट और मिट्टी से भर रहा है। ये साइट ईरान की सबसे सेंसिटिव न्यूक्लियर फैसिलिटी है। पिछले साल यहाँ इसराइल ने मल्टीपल स्ट्राइक्स किए थे और यूएस ने भी अपने B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए थे। ईरान की ये किलेबंदी दिखाती है कि आगे के अटैक्स के लिए वो सावधान हो चुका है। अब बात इंडिया चाइना रिलेशंस की। ब्रिक्स शेरपा मीटिंग के दौरान इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने चाइना के वाइस मिनिस्टर मार्क जाउजू से बात की। चाइना ने कहा कि दोनों कंट्रीज को अपने रिलेशंस को लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। उसने एम्फेसाइज किया, उसने जोर डाला कि इंडिया और चाइना पार्टनर्स हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, सहयोगी हैं। तो ये मौका है हमारे साथ आगे बढ़ने का। नई दिल्ली को निश्चित रूप से चाइना के साथ अपने पुराने अनुभवों को देखते हुए बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना होगा। और फाइनली चलते हैं रशिया इंडिया एनर्जी टाइज पर। रशिया ने ट्रंप के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया है जिसमें कहा गया था कि इंडिया रशिया से ऑयल लेना बंद कर देगा। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लवरोव ने क्लियर किया है कि इंडिया ने और न रशिया ने ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। और इंडिया भी बार बार कह चुका है कि उसकी एनर्जी पॉलिसी नेशनल इंटरेस्ट और मार्केट नीड्स पर बेस्ड है, किसी एक्सटर्नल प्रेशर पर नहीं है। तो रशिया के विदेश मंत्री का कहना है कि ये कंफर्म नहीं है कि इंडिया रूस से तेल लेना बंद करेगा, ये केवल ट्रंप की बयानबाजी है। तो ये थी 4 बड़ी हेडलाइंस: बांग्लादेश, ईरान, इंडिया चाइना टॉक्स और रशियन ऑयल डिस्प्यूट। तो ग्लोबल अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। हम आगे भी आपको बड़ी खबरों से मिलवाते रहेंगे, उनसे परिचित कराते रहेंगे। धन्यवाद।